हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा अपनी आगामी परीक्षाओं यानी कि 2023-24 के लिए मेन एग्ज़ाम फॉर्म की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भी जिसे हम बोल देते हैं, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीबीए, बीएफए, बीसीए या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी एजुकेशनल कोर्सेज, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं या फिर विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अन्य कोर्सेज कर रहे हैं, सभी के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय के द्वारा चालू कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपना जो फॉर्म है अपने मोबाइल से किस प्रकार भरना है। अब की बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। तो जैसे कि एबीसी कार्ड यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सबसे पहले मांगा जाएगा, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपको डालना होगा। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक जानकारी आराम से हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्म भरना है अपने मोबाइल से तो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एग्ज़ाम फॉर्म 2024। ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर सिंपली आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड पे देख लेता हूँ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसे कर लेते हैं। अपना पहले से ही डेस्कटॉप मोड पर है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एबीसी आईडी बनाना ज़रूरी कर दिया गया है, चाहे आप किसी भी कक्षा से हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के अंदर भी क्यों ना हो। जैसा कि सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर भी परीक्षाएं होनी है केवल फर्स्ट ईयर की। तो यहाँ पर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है और उसी के साथ आपके जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पर डालने हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है तो ये जानकारियाँ यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अब विश्वविद्यालय के द्वारा एक आईडी जनरेट कर दी गई है, उस आईडी के माध्यम से आधी से ज़्यादा डिटेल हमारी ऑटोमेटिक डल जाएगी। केवल हमें सब्जेक्ट या फिर कुछ अल्टरनेट जानकारियाँ ही हमें डालनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी 12 डिजिट की जो आईडी है एबीसी आईडी, उसके अंक दर्ज करने हैं। मैं अपनी आईडी के अंक यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको गेट एबीसी आईडी डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने अगला पेज खुलकर ओपन हो गया है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए नोट, दिखाया गया नाम, जन्म तिथि, लिंग सही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले डिजी लॉकर पर इसका संशोधन कर ले। यानी कि हमारी जो एबीसी आईडी है उसके तहत यहाँ पर कुछ डाटा उठाया गया है ऑटोमेटिक। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एबीसी आईडी यहाँ पर दिखाई गई है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स का नेम, मदर का नेम और फादर का नेम हमें यहाँ पर डालना होगा। और इसी प्रकार आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म दिनांक भी यहाँ पर दिखाई गई है। अगर इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको संशोधन करना है यानी कि इनको अगर आपको एडिट करना है तो आप डिजी लॉकर की आईडी पर जाकर कर सकते हैं। अन्यथा आगे की जानकारियाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पर जेंडर भी मेल दिखाया गया है क्योंकि ये अपने आधार कार्ड से ऑटोमेटिक उठाई गई डिटेल यहाँ पर है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर डाल देने हैं, ईमेल आईडी डाल देनी है और आपके जो आधार नंबर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देने हैं। फ़ोटो आपको यहाँ पर डालनी है और सिग्नेचर भी डालना है। फ़ोटो का साइज़ 150 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो सिग्नेचर है उसका साइज़ भी 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और गिफ्ट फॉर्मेट में केवल आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको अच्छे से चेक करके डाल लेनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी जानकारियाँ अच्छे से फिल कर ली है। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर ये टिक का निशान है, इसको कर लेना है क्लिक और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएंगे मैसेज के रूप में।
इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेजे जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। हमने रजिस्ट्रेशन आईडी पहले ही दर्ज कर ली है, पासवर्ड भी हम यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। पासवर्ड ज़्यादातर आपके जो मोबाइल नंबर होंगे वही रखे जाएंगे, इसके बाद चेंज करने का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। तो शुरुआत में हमारे जो भी है वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। हमने पासवर्ड भी यहाँ पर डाल लिए है। इसके बाद सिंपली हमें लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ गया है फिल एग्ज़ाम फॉर्म का, जिसका कि हमें बेसब्री से इंतज़ार था। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर इस फिल एग्ज़ाम फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक की एक जानकारी हमें आराम से डालनी है। देख लीजिएगा, सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, रेगुलर स्टूडेंट्स है, एक्स स्टूडेंट्स है या फिर एनसी यानी कि नॉन कॉलेज के स्वयं पाठी स्टूडेंट्स है। तो जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम रेगुलर स्टूडेंट्स के तहत आपको फॉर्म फिल करके दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूजी पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम अंडर ग्रेजुएशन का कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली आपकी क्लास की फैकल्टी सिलेक्ट कर लेनी है, आर्ट, बीकॉम या फिर बीएससी। तो हम आर्ट्स कर लेते हैं और इसके बाद आर्ट्स की जो जिन जिन कक्षाओं के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल के लिए ऑप्शन आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीए एडिशनल एग्जाम 2024 बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट थर्ड के लिए अभी फॉर्म चालू हो गए हैं। तो इनका सेलेक्ट करने के बाद आपको न्यू स्टूडेंट्स एग्जाम 2024 वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले अब हमें लास्ट ईयर हमने कौन से साल के अंदर की थी वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने 2023 के अंदर यहाँ पर की थी तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो रोल नंबर है वो डाल दें। रोल नंबर हम यहाँ पर अपने जो भी है वो डाल लेते हैं। इसी हिसाब से आपको भी जो अपने रोल नंबर है वो डाल देने हैं। रोल नंबर डाल लेने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब अगले पेज के अंदर आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो खुलकर ओपन हो गया है। इसमें जो कुछ जानकारियां हैं वो डली हुई मिलेगी, लेकिन कुछ जानकारियां हमें डालनी होगी। जो जो जानकारियां डालनी है वो एक बार मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं। माफ़ी चाहूँगा, कुछ जानकारियां हमें तकनीकी कारणों की वजह से हाइड करनी पड़ रही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो टैग है जैसे आवेदन का नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारे के सारे हाइड नहीं किए है। इधर जो भी हमारा नाम आया है उसको हिंदी में डालना है। देखिए यहाँ पर हिंदी में डल जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश के अंदर है। इसी प्रकार फादर नेम और मदर नेम भी हमें क्या कर लेना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों के अंदर डाल लेना है। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर डाला हुआ है, हिंदी के अंदर डाल लेना है। इसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक ले लेगा। जनरल जो कास्ट है वो जनरल ऑटोमेटिक ले लिया। मीडियम हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिजिकल हैंडीकैप नन यहाँ पर रखिएगा। अगर आपकी किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल हैंडीकैप्ट अगर आप हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है। अरे कैटेगरी यहाँ पर देख लीजिए, रेगुलर हमने सेलेक्ट किया था, रेगुलर आ गई है। बाकी जानकारियाँ भी देख लीजिए, जैसे गांव का नाम, कहाँ से हुआ, पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे डाल लेनी है। इसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक ले लेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो। यहाँ से अगर स्टेट अलग स्टेट करते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर बुफरिंग होकर के आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट की भी आ जाएगी। इसके बाद पिन कोड भी हमने यहाँ पर डाल लिया है और पिन कोड डालने के बाद मोबाइल नंबर भी हमें यहाँ पर डालने पड़ेंगे। ईमेल आईडी और ABC ID ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली जाएगी। ये दोनों जानकारियाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली गई है। मोबाइल नंबर हम डाल सकते हैं और पिन कोड हमें डालने होंगे, डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पे स्टेट भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर का नेम हमें डालना है, यानी कि सबसे मुख्य बात यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई है तो वो भी हमें यहाँ पर दे देनी है। अपनी या फिर किसी अपने परिचित की ID यानी कि परिवार फैमिली मेम्बर की ID यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये मित्र से फॉर्म भरवा रही है तो ध्यान रखिएगा अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ही यहाँ पर डलवाइएगा, अन्यथा आपको बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए अपना नाम, अकाउंट होल्डर का नेम आने के बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर और फिर IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, कहाँ पर आपकी जो बैंक है उसकी शाखा है, कौन सी बैंक की शाखा के अंदर आपने खाता खुलवाया है, ये जानकारी आपको डालनी है। रोल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी क्लास है। और यहाँ पर देखिए आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, तो इसको ये यस ही रहेगा क्योंकि आपने पिछले साल भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर किया है और इनरोलमेंट तभी कर सकती है जब आप मतलब उस विश्वविद्यालय के अंदर पहले पढ़ चुके हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके रोल नंबर, फर्स्ट ईयर की सारी डिटेल यहाँ पर दिखा दी जाएगी। और फर्स्ट ईयर के अंदर देखिए जैसे कि इस बच्चे ने एक सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट स्टडी, इसके अंदर इस बच्चे का क्लियर नहीं हो पाया है तो ये भी जानकारी यहाँ पर आ गई है। तो इसका एग्ज़ाम अगले साल देखिए यहाँ पे ड्यू और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर दिखा दिया गया है, ड्यू कंपलसरी सब्जेक्ट। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रीड,
अगले साल के अंदर हमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और इसी प्रकार हिंदी लिटरेचर 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए है। इसके बाद क्या आप प्रायोगिक परीक्षा जिसे आप पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं उसमें से किसी का पुनः प्रविष्ट होना चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे कम नंबर आए हैं, उसका एग्ज़ाम मैं दोबारा देना चाहता हूं, तो आप इसे 9% अप्लीकेबल रखिएगा। और इसके बाद पेमेंट देखिए ई मित्रा से होगी ऑनलाइन, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेकंड ईयर की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, इसके बगैर फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो फटाफट से मैं सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ, और इसी के साथ अन्य जो बैंकिंग डिटेल वगैरह है, कुछ जानकारियाँ हमने नहीं भरी है, वो सारी की सारी जानकारियाँ मैं भर लेता हूँ। सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पर फिल कर ली है, आप देख सकते हैं। अब नीचे की तरफ आएंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड का, इसके ऊपर सिंपली हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसके ऊपर ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगला पेज खुलकर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अगला पेज किस प्रकार का ओपन होगा। अगला पेज कुछ इस प्रकार का ओपन हमारे सामने हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का अगला पेज रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू खुल गया है। हर बार इनरोलमेंट आईडी के थ्रू खुलता था, इसके अंदर इनरोलमेंट आईडी को महत्व नहीं दिया गया है। और साथ में देखिए फॉर्म चलान नंबर भी अलग से आ गई है। सारी की सारी जानकारियाँ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट ईयर की डिटेल भी आ गई है, कितने नंबर बने हैं, क्या कुछ रहा है। 257 नंबर हमारे आए थे, ये ऑटोमेटिक उठा लिए हैं। इसके अलावा अगले जो सब्जेक्ट नए हमने लिए हैं उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। इन्वायरमेंट स्टडी जो कि पिछली बार क्लियर नहीं कर पाए थे या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, इसी के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर ये सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, सबके देख लीजिए, पार्ट 2 है और इन्वायरमेंट स्टडी का केवल एक ही पेपर होता है, आपको पता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट का। सबसे पहले इसको क्या कर लेना है, यहाँ से प्रिंट कर लेना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती लग रही है तो होम पेज के ऊपर जाके इसको सही कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने प्रिंट भी ले लिया है या फिर इसका प्रिंट निकलवा लिया है तो मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का खुलकर ओपन हो जाता है। यहाँ पर साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, मैं दिखा दूंगा आपको, 1 मिनट थोड़ा सा समय लग रहा है। किस प्रकार की जानकारियाँ अगली में हमें फिल करनी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का खुलकर ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी फॉर मेन एग्जाम 1650 रुपये हमें पेमेंट करनी है। फ़ीस का पर्पज़ क्या रहेगा, फ़ीस रहेगा। और इसके बाद अगर हमें पेमेंट करना है तो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी, यूज़र का नेम भी दिखा दिया गया है। सब कुछ जानकारियाँ डिटेल चेक कर लेने के बाद प्रोसीड वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है विश्वविद्यालय के द्वारा 3-4 तरीक़ों से हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के ऑप्शन ऑनलाइन माध्यम से यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से, और नेट बैंकिंग हो गया, और वॉलेट के माध्यम से भी हम पे कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप पे करना चाहते हैं पे कर लीजिएगा। और उसके बाद फॉर्म की रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। फॉर्म की रिसिप्ट के साथ जो आपने प्रिंट लिया था उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा और एक संबंधित महाविद्यालय के अंदर जमा करवा दीजिएगा। इसी प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर हमसे पर्सनल में बातें कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।